चुनाव है, 80 में अब कुछ बचा नहीं है। विपक्ष चाहे जो कहे, उसका कारण देख लीजिए। समाजवादी पार्टी आज विपक्ष में है तो बड़ी बड़ी बातें करती है। आज समाजवादी पार्टी रोटी रोजगार शिक्षा दवाई की बात कर रही है। आज समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार की बात कर रही है। आज समाजवादी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था की बात कर रही है, दंगे की बात कर रही है। तो ये जो चीजें इसलिए कर रही है कि चूंकि 7 साल जो योगी सरकार टू है, दूसरे टर्म में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कोई भी दंगा नहीं हुआ, कहीं भी कर्फ्यू नहीं लगा। इसके साथ में आप देखेंगे चाहे वो सपा हो बसपा हो या कांग्रेस के शासन में, जो गांव में शौचालय का मामला हुआ करता था, बहन बेटियां जिस तरह जंगल में जाया करती थी शौच के लिए, उनके साथ क्या कृतियां होती थी। शौचालय मिलने से प्रीति जी हम शहरों में हैं, लेकिन अगर ग्रामीण अंचल में जाएंगे तो वो ग्रामीण अंचल में जिनको शौचालय मिला वो लोग बहुत खुश है इससे कि कम से कम उनकी बहन बेटियां आप घर ही में अपने आप को महसूस करते, उनको जंगल में नहीं जाना पड़ता। अब बात आती है खाद्यान्न पदार्थ की। जिस देश और प्रदेश में आज खाद्यान्न की बात हो रही है, खाद्यान्न 80 करोड़ लोगों को अगर लाभ मिल रहा है तो उन लोगों को मिल रहा है, चाहे वो कोरोना काल हो, महामारी पूरे विश्व में रहा है। आपने देखा विश्व में महामारी में पूरा देश जो है, पूरा विश्व जो चरमरा चुका था, लेकिन भारत देश ने उस महामारी में योगी जी मोदी जी ने जिस तरह देश को प्रदेश को संभाला वो एक सराहनीय कार्य है, उससे कोई बच नहीं सकता। स्वास्थ्य बीमा को ले लीजिए, जिन गरीबों को इलाज के लिए जिसके घर में कोई अनावश्यक कोई ऐसी बीमारी होती थी या ऑपरेशन का खर्चा हो जाया करता था तो अपनी जमीनें जायदाद को गिरवी रखने का काम करता था, या वो बटाई पे या कर्जे पे जो ब्याज में पैसा लेकर इलाज कराया करता था। इतना महंगा इलाज हो जाता था कि इलाज में वो एक तो पेशेंट या तो रुका या तो ऊपर में जैसे भी उसके साथ हुआ उस कर्ज के तले वो गरीब दब जाया करता था, इलाज नहीं होता था। आज 5 लाख जो स्वास्थ्य बीमा है उससे ग्रामीणांचल में चले जाइए, स्वास्थ्य जो लोगों को जिनको मिला वो बहुत खुश है। वो इस बात को कह रहे हैं कि मोदी योगी की सरकार में पहली बार हम लोगों को राहत मिला। उसके साथ में आप आ जाइए, जो चूल्हा गैस सिलेंडर की बात आती है, तरह तरह की बातें विपक्ष आज बता रहा है, लेकिन चूल्हा सिलेंडर के देख लीजिए, जो माँ बहन बेटियां अपने जो है लकड़ी से या उपले से खाना बनाया करती थी, अनावश्यक उनको खांसी हुआ करता था या फेफड़ों में कंजेस्टन हो जाया करता था, धुएं से जो उनकी विसंगतियां उनके शरीर में पैदा होती थी, जो ये उज्ज्वला योजना के माध्यम से जिन गरीबों को मिला वो लाभार्थी हुआ है, आज वो भी ये सीना तान के कह सकता है कि आज हम भी गैस सिलेंडर चूल्हे पे अपना खाना बना रहे हैं, अपने स्वस्थ जीवन को निवारण करने का काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था देख लीजिए, बढ़िया चल रहा है। जिस तरह दबंगई हुआ करता था, जिस तरह थाने और चौकी में कब्जा हुआ करता था, गरीबों के मलिन बस्तियों के जो उनके जमीनों को कब्जा करने का काम किया करते थे, ये सारी चीजें अभी सरकार में नहीं है। तो जब इस सरकार में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को मिल रहा है तो जनता खुश है। अब विपक्ष के पास कुछ नहीं है। विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी अगर मुख्यतः देखे उत्तर प्रदेश में तो पीडीए के नारा देती है। इनके पास पीडीए कहाँ है? पीडीए तो एनडीए में आ गया। स्वयं भारतीय समाज पार्टी एनडीए में है, आरएलडी एनडीए में है, निषाद पार्टी जो है एनडीए में है, अपना दल एनडीए में है, तो पीडीए वहां कहा? वहां जो पीडीए का अभी इनके साथ जो पल्लवी पटेल थी आपने देखा होगा 2 दिन पहले, वो भी बाहर आ गई है। तो पीडीए का नारा देकर के जनवादी सोशलिस्ट पार्टी भी किनारा कर चुकी है समाजवादी पार्टी से कब्जा करना चाहिए। बिल्कुल, अब तो जनवादी सोशलिस्ट पार्टी भी अपने आप को सपा से अलग बता रही है। जी, तो आप बताइए ना, समाजवादी पार्टी की जो कथनी करनी है ना प्रीति जी, वो बहुत कुछ दर्शाता है कि आपने क्या जनता के लिए किया, क्या अपने घटक दल के लिए किया। घटक दल को आप साथ लेते हो, उनका सहयोग लेते हो, बाद में उनको सहयोग के साथ किस तरह अपमानित करने का काम करते हो, ये किसी से छुपा नहीं है। आप महान धन का देख लो, केशव प्रसाद मौर्य के साथ में उन्होंने क्या किया, संजय जो है संजय चौहान के साथ क्या किया, गाड़ी ले लिया गया। ये तमाम ऐसी विसंगतियां जो है समाजवादी की है, जो सामने वाले। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है वो किसी अति पिछड़े को देश और प्रदेश में नेता नहीं मानते, ना वो नेता बनना चाहते, वो स्वयंभू है, वो कहते हैं हम ही है पिछड़ों के। तो आप बताइए, जब आपकी सरकार थी तो आपने अति पिछड़ों का क्यों नहीं सहयोग किया? ठीक है, इसका जवाब लेंगे। क्यों नहीं देने का काम किया? ठीक है, इसका जवाब लेंगे।